बहुत ज़्यादा नहीं कहना है, बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सब में जानते हैं पिछले लगभग 30 वर्षों से भी अधिक समय से आप सबके बीच में रहकर लगातार क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ के लोगों की परेशानियों के लिए लगातार काम करते रहे। देंगे, अपना समर्थन देंगे। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं। भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान आज पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। एक समय था 2014 से पहले का भारत, अगर हम थोड़े दिनों आज से 10 साल पहले की बात करें तो आप देखेंगे उस समय का आपको याद होगा कि हमारी छवि पूरी दुनिया के अंदर ऐसी बनती जा रही थी कि दब्बू भारत, पिछलग्गू भारत, विश्व के बड़े मंचों पर, वैश्विक मंचों पर अपनी बात भी न कह सकने वाला भारत। भाइयों बहनों, उस भारत से, भारत के उस दब्बूपन से बाहर निकालने का काम, भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज अनेक योजनाएं, विकास के काम हो, गरीब कल्याण की योजनाएं हो, आज तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में भी मोदी सरकार ने विकास की नई परिभाषा गढ़ने का काम किया है। दिल्ली में हुए कुछ प्रमुख उदाहरणों की अगर मैं बात करूं तो 3600 करोड़ रुपए की लागत से अर्बन एक्सटेंशन रोड, 7500 करोड़ रुपए से किलगढ़ से द्वारिका एक्सप्रेस वे, 920 करोड़ रुपए से प्रगति मैदान का इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर, 11,000 करोड़ रुपए से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, और अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली मेट्रो की फेज 4 की परियोजना के तहत रिठाला नरेला कुंडली कॉरिडोर को मंजूरी देकर इस क्षेत्र को विकास की नई दिशा देने का काम किया है। इसके अलावा अनेक क्षेत्रों में जो गरीब कल्याण की योजना है, आपको याद होगा कोरोना महामारी के दौरान गरीब कल्याण अन्न योजना प्रारंभ की गई थी। जब लोगों के यहाँ रोजगार बंद हो गया था, कारोबार बंद हो गया था, छोटे छोटी मजदूरी करने वाले, दुकान चलाने वाले या कोई भी काम करने वाले, उनके घर का चूल्हा जलता रहे, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई थी। उस योजना का आज पूरे देश को लाभ मिल रहा है। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ मिल रहा है। दिल्ली में 70 लाख से अधिक लोग उस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। भाइयों बहनों, घर बने हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के तहत 6500 फ्लैट झुग्गी वासियों को समर्पित किए गए हैं। भाइयों बहनों, एक तरफ जहाँ आज मोदी जी 2047 में, एक और उनके साथ कांग्रेस पार्टी है जो तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और राष्ट्र विरोधी जो उनका एजेंडा है, उस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। जिस कांग्रेस को भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर आपदा वालों ने दिल्ली में सत्ता हथियाई थी, आज वही आम आदमी पार्टी कांग्रेस से भी भ्रष्टाचार के मामले में कई गुना आगे निकल गई है। केजरीवाल सरकार के एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। भाइयों बहनों, इन लोगों ने शिक्षा मॉडल का झूठा प्रचार करके 2800 करोड़ का शराब का घोटाला किया, 24 घंटे पानी देने का वायदा करके 28,000 करोड़ का गबन किया, फ्री पानी देने का वायदा किया गया था। लेकिन आज भी दिल्ली की 40% आबादी प्यासी है और जो पानी भी आ रहा है वो पीने लायक नहीं है। यही नहीं, टैंकर माफिया भी केजरीवाल की सह पर दिल्ली में पनप रहे हैं। रिठाला विधानसभा क्षेत्र में भी कई कॉलोनियों को जल आपूर्ति के लिए टैंकरों पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। खुद यहाँ के विधायक जो केजरीवाल के साथ साथ शराब घोटाले में और मिड डे मील घोटाले में लिप्त रहे हैं। केजरीवाल की महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करते हैं, सुरक्षा कवच की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी की सांसद, एक महिला सांसद, उन्हीं के आवास पर शीश महल में जिस प्रकार से उनके साथ मारपीट हुई थी, उसको पूरे देश ने देखा था। यही नहीं, यहाँ के भी जो विधायक के प्रत्याशी हैं, उन पर भी जिस प्रकार के महिला उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, ऐसे लोग आज दिल्ली के
भाग्य विधाता बन बैठे हैं। आज फिर से मैं देवभूमि उत्तराखंड से आता हूँ और आप सब लोग मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग नौजवान यहाँ पर हैं जो देवभूमि उत्तराखंड के हैं या देवभूमि उत्तराखंड किसी न किसी आयोजन में आते हैं, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे वो चार धाम यात्रा हो, चाहे देव दर्शन हो। आप सबका उत्तराखंड आना हमेशा लगा रहता है। केजरीवाल जी फिर से कह रहे हैं कि हम यमुना जी की सफाई करेंगे। अरे भाई, आप आज चुनाव आ गया है और जब जब चुनाव आता है तब तब आप बोलते हैं यमुना जी की सफाई करेंगे। अरे यमुना जी को देखना है, ये मत बोलिए कि हरियाणा के लोगों ने इसमें जहर घोल दिया, अपनी नाकामियां छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप करना शुरू कर दिया। आपको यमुना जी को देखना है, आप आइए यमुनोत्री, खरसाली आइए, आप आइए विकासनगर, कालसी आइए, हरिपुर देखिए यमुना जी वहां कैसे लोगों के लिए आचमन और जीवन दायनी और प्राणदायिनी के रूप में काम करती है। चुनाव के समय में फिर कहते हो यमुना जी की सफाई कर देंगे, अगले साल सफाई कर देंगे। अरे भाई, वो मैं पूछ रहा हूं अगला साल कब आएगा जब यमुना जी की सफाई होगी? 11 साल हो गए, आप 11 साल से एक ही बात बोलते हो। अब दिल्ली के लोग आप पर भरोसा नहीं करने वाले हैं क्योंकि आप झूठ बोलते हैं। लोगों के सामने आपकी सच्चाई आ गई है। यमुना जी के सफाई के नाम पर 8,500 करोड़ रुपए आखिर कहां गए जो मोदी जी ने यहां भेजे थे, भारत की सरकार ने यहां भेजे थे? जब दिल्ली में लोग कोविड के दौरान ऑक्सीजन की किल्लत से गूंज रहे थे तो तब आप अपना शीश महल बना रहे थे। शराब घोटाले की जो स्क्रिप्ट है, आप उसकी स्क्रिप्ट लिख रहे थे भाइयों बहनों। इसके अलावा बस खरीद, राशन कार्ड, क्लासरूम, पैनिक बटन जैसी योजनाओं में अरबों का भ्रष्टाचार किया है। आज इनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इनके विधायक ये शराब घोटाले में जेल गए और जेल से ये बेल पर रिहा होकर आए हैं भाइयों बहनों। लेकिन इनका अपराध केवल भ्रष्टाचार तक ही सीमित नहीं है, इनका एक एजेंडा और है। हम देवभूमि से लेकर पूरे देश के लोग जहां सनातन की बात करते हैं, ये सनातन धर्म का अपमान करते हैं। देश की स्थिरता को नुकसान पहुंचाना हो, दिल्ली में आप और कांग्रेस दोनों पार्टियां अलग अलग होने का नाटक कर रहे हैं भाइयों बहनों। लेकिन ये सच है, ये दोनों तुष्टीकरण के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में या हिंदू विरोध के मामले में एक दूसरे के सबसे बड़े साझीदार हैं। दोनों एक साथ मिलकर इन सब कामों पर काम करते हैं। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जब भारत की सेना पाकिस्तान पर जाकर आतंकवादियों के अड्डों को पुलवामा बम विस्फोट के बाद, जिसमें हमारे देश के सैनिक बलिदान हो जाते हैं, भारत की सेना बदला लेती है। उन आतंकवादियों को पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर उनके अड्डों को नष्ट करने का काम करती है। तब ये कहते हैं, जानते हैं क्या कहते हैं? उस समय ये सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं भाइयों बहनों। सेना से कहते हैं सबूत लेकर आइए। इस प्रकार की इनकी मानसिकता है। दिल्ली में आइए दिखाइए। कुलवंत राणा, भारतीय जनता पार्टी, विधायक जी आ रहे हैं, प्रत्याशी हैं, हम इनका बहुत स्वागत करते हैं। भाइयों बहनों, सर्जिकल स्ट्राइक होता है, पुलवामा सैनिकों पर हमला होता है और उस हमले के बाद दिल्ली की विधानसभा बुलाई जाती है और सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा जाता है। भाइयों, ये सेना का भी विरोध करते हैं। ये राष्ट्र के जितने विकास के काम हैं उन सभी में विरोध करने का काम करते हैं भाइयों बहनों। कश्मीर में धारा 370 हटती है, जो आजादी के बाद से देश का संकल्प था कि देश के लोग चाहते थे कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बने।
कश्मीर में अलग संविधान चलता था, कश्मीर में तिरंगा नहीं लगता था, अलग निशान चलता था, अलग राष्ट्र ध्वज उनका होता था, कश्मीर में प्रधानमंत्री अलग होता था। भाइयों बहनों, देश के अंदर एक विधान, एक संविधान और एक निशान चलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त होती है। और ये लोग धारा 370 के हटने का विरोध करते हैं। अभी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं, नरसंहार होता है, अमानवीय व्यवहार होता है, ये लोग चुप रहते हैं। छोटी छोटी बातों पर यहाँ हमारे यहाँ गार्डन कौन सा जंतर मंतर है, जंतर मंतर में कभी कैंडल मार्च निकाल देते हैं, आप लोग देखते होंगे। छोटी कोई घटना होगी कैंडल मार्च निकाल देंगे, कुछ होगा धरना प्रदर्शन कर देंगे। अरे भाई, इनको बांग्लादेश की इतनी बड़ी घटना नहीं दिखाई दे रही थी क्या? जब वहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, मां बहनों के साथ अनाचार हो रहा था, दुराचार हो रहा था। आखिर ये मेरा प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न दिल्ली के प्रत्येक नागरिक का है भाइयों बहनों, जो मैं यहां से बोल रहा हूं। बांग्लादेश के हिंदुओं पर ये अत्याचार पर चुप रहते हैं, लेकिन शाहीन बाग में अराजकता फैलाने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों के साथ ये खड़े नजर आते हैं, उनका समर्थन करते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे काम करके सनातन आस्था को चोट पहुंचाते हैं। आम आदमी पार्टी चुप रहती है भाइयों बहनों, उनका समर्थन करती है। भाइयों बहनों, इन दोनों ही पार्टियों ने, आपदा ने और कांग्रेस ने, आपस में गुप्त समझौता किया हुआ है, क्योंकि इनको लगता है अगर हम नहीं जीत पाए तो कांग्रेस वाला जीत जाना चाहिए, कांग्रेस वालों को लगता है आप वाला जीत जाना चाहिए, दोनों ताकि सत्ता को मिले, जीते और दोनों फिर से लूट खसोट अपनी शुरू करें। लेकिन आपको तय करना है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है या उन लोगों के साथ है जो शाहीन बाग में देश के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाने वालों के समर्थक हैं। आपको तय करना है कि देवभूमि उत्तराखंड में हमारे प्रधानमंत्री देश के संकल्पों में से एक संकल्प रहा है। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और संविधान बनाने वाले हमारे संविधान सभा के लोग भारत का संविधान बना रहे थे, तो उन लोगों ने संविधान के अनुच्छेद 44 में इस बात का प्रावधान किया था कि देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो। भाइयों बहनों, हमने देवभूमि उत्तराखंड में 2022 में जब हम वहाँ के आम चुनाव में गए थे, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता से ये वायदा किया था, भाइयों बहनों, ये संकल्प लिया था कि हम देवभूमि के अंदर रहने वाले कोई किसी जाति का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, हम सबके लिए समान नागरिक संहिता का कानून लाएंगे। और उसके पीछे हमने कहा था कि देवभूमि उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, देवभूमि उत्तराखंड यमुना का उद्गम स्थल है, 4 धाम देवभूमि उत्तराखंड में है, आदि कैलाश भगवान महादेव का स्थान देवभूमि उत्तराखंड में है, 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से हमारा प्रदेश लगता है भाइयों। हर परिवार से, हर घर से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, देश की सीमाओं पर सुरक्षा पर तैनात है। इसलिए देवभूमि में एक समान कानून होना चाहिए। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने उत्तराखंड राज्य स्थापना के 22 सालों में पहली बार एक मिथक तोड़ने का काम किया। वहां एक मिथक था, मिथक ये था कि हर बार चुनाव में सरकार बदल जाती है। भैया इसके बाद